तो कहानी शुरू होते ही एक आइलैंड को दिखाया जाता है जहाँ पर कंस्ट्रक्शन ग्रुप काफी काम कर रहे होते हैं। फिर यहाँ पे इनके सुपरवाइजर मिस्टर सिंह को हम लोग देखते हैं। फिर उसमें से एक वर्कर बताता है कि हमारे यहाँ चारों तरफ बहुत से स्केलेटन मिले हैं, पर फिर भी हम श्योर नहीं है कि यहाँ पर नीचे क्या है, एंड क्योंकि ये चीज बहुत कठोर है। इसके बाद चिन क्वान से कॉन्टेक्ट करता है और इसके बाद उन्हें बताता है कि यहाँ पे हमें एक्सप्लोजिव यूज करने पड़ेंगे, पर क्वान कहता है कि जो तुम्हें अच्छा लगे वो करो, लेकिन काम जल्दी पूरा हो जाना चाहिए। इसके बाद यहाँ पे चिन एक्सप्लोजिव ब्लास्ट करता है, लेकिन अब इनके सामने फिर से कोई कठोर चीज आ जाती है जिसे देख सब हैरान होते हैं। फिर इसमें से दो वर्कर नीचे चेक करने जाते हैं, तभी अचानक से यहाँ पे कोई अजीब सी चीज भागने लग जाती है जिसे देख सबकी हालत खराब हो जाती है और फिर पता चलता है कि असल में ये एक जायंट पाइथन है। अब इसे देखते ही सभी यहाँ से भागने लग जाते हैं, लेकिन पाइथन इनकी हरकतों से गुस्से में आ चुका होता है, इसलिए इन सभी को मारना शुरू कर देता है। इसके बाद बाकी लोग तो अपनी जान बचाने की कोशिश करते हैं, लेकिन तभी यहाँ पे एक जायंट डायनासोर भी आ जाता है और पाइथन के साथ इसकी फाइट होने स्टार्ट हो जाती है। एंड जैसे ही ये सीन खत्म होता है, इसके बाद हम कुछ समय बाद का सीन देखते हैं जहाँ क्वान का ग्रुप नए आइलैंड को एक एनसीएनटी थीम पार्क बनाना चाहता है, जिसकी उसने पूरी तैयारी भी कर ली है। जिसके बाद हम केई नाम के लड़के को देखते हैं। बेडरूम में अचानक से कोई परछाई दिखाई देती है एंड इसे देखते ही केई अपने पैर वाली मशीन को ठीक करता है और बाहर भागने लगता है, लेकिन कुछ दूर जाने के बाद ही वो नीचे गिर जाता है। फिर बाद में पता चलता है कि वो परछाई इसकी मदर है, जो केई को डेंजरस सिचुएशन को हैंडल करने की ट्रेनिंग दे रही है। अब केई की मदर ट्रैवल का प्लान कैंसिल कर देती है क्योंकि केई अभी अच्छे से चल भी नहीं पा रहा है। ये सुनते केई बहुत उदास हो जाता है और कहता है कि मैं कोई अब बच्चा नहीं हूँ, लेकिन केई की जो माँ होती है वो इसको खुद से ज्यादा प्यार करती है, इसलिए दोनों अगले दिन डेजर्ट आइलैंड को एक्सप्लोर करने निकल जाते हैं, जिनके साथ खुद क्वान और उसके अलावा बहुत सारे लोग भी होते हैं। तभी अचानक से पंछियों का एक झुंड इनकी बस से टकरा जाता है, जिसको देख के सब काफी डरने लग जाते हैं, लेकिन कंडक्टर कहता है सब कुछ ठीक है और चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। तभी इसके बीच इनकी बस की तरफ काफी सारे पत्थर आसमान से आने लग जाते हैं और यही देख के ड्राइवर सबको बचाने की कोशिश करता है, लेकिन इस दौरान इनके बस का एक्सीडेंट हो जाता है। इसके बाद सब बाहर आते हैं और बस को निकालने में मदद करने लग जाते हैं, लेकिन तभी केई को बाथरूम लग जाती है, जिसके बाद मिस्टर जेई इसको झाड़ी के पीछे ले जाता है बाथरूम कराने और दोनों बाथरूम करने लग जाते हैं। तभी अचानक से कोई क्रीचर बे के फेस को पकड़ लेता है और उसे अपनी तरफ खींच लेता है। तब उसके बाद जब केई पीछे मुड़ता है तब उसको बे कहीं भी नजर नहीं आता है। तभी उसके बाद एक ओल्ड मैन पत्थर पे ग्रीन लिपिड को देखता है और कहने लगता है कि हमें तुरंत ही इस जगह को छोड़ना होगा। तभी अचानक से क्रिएचर इनके एक और आदमी को खींच लेता है, लेकिन किसी को भी कुछ भी समझ नहीं आता। इसके बाद क्रिएचर एक और आदमी को पकड़ लेता है, जिसे देखने के बाद सभी लोग बस में छुपने लग जाते हैं। जिसके बाद क्रिएचर एक बार फिर से के ऊपर अटैक करने आता है, लेकिन इस बार किसी को कुछ नहीं होता। तभी केई की माँ को केई नजर नहीं आता और वो काफी परेशान होने लग जाती है और इसी बीच क्रिएचर इसको अटैक करने आता है, लेकिन वो जो ओल्ड मैन रहता है इसको बचा लेता है। इधर केई अभी भी बे को खोजने में लगा होता है। तभी क्रिएचर इस पे अटैक करता है, लेकिन केई खुद को बचाने में सफल रहता है और अब अपनी जान बचाने के लिए पानी के अंदर कूद जाता है, लेकिन केई जो है ज्यादा समय तक पानी के अंदर नहीं रह सकता था, इसलिए तुरंत वो यहाँ से भागने लग जाता है। लेकिन क्रिएचर भी यही होता है और उसका पीछा करने लग जाता है। तो इसके बाद के क्या करता है, किसी खोखले पेड़ में छिप जाता है अब और क्रिएचर इसे नहीं पकड़ पाता है, बट फिर भी वो क्या करे, गुस्से में इस पर अटैक करने लग जाता है। इधर बस के पास अचानक से एक जायंट पाइथन आ जाता है जो पूरी बस को पकड़कर हवा में लटका देता है और अब सभी की हालत खराब होने लग जाती है। लेकिन तभी ओल्ड मैन पहचान जाता है कि ये असल में एक पेंगू पाइथन है। फिर पाइथन इनके ऊपर अटैक करने वाला होता है। तभी अचानक से इसको एक डायनासोर की आवाज सुनाई देती है, जिसके बाद पाइथन बस को छोड़कर उसकी आवाज की साइड जाने लग जाता है। अब ऊपर से बस की गिरने की वजह से सभी लोग काफी जख्मी हो जाते हैं। फिर कंडक्टर क्वान के ऊपर गुस्सा होने लग जाता है क्योंकि इसने ही सभी को बताया था कि यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है, जिस पर क्वान कहता है कि कंस्ट्रक्शन टीम पे और टीम से हमारी कोई भी बात नहीं हुई है। इसके बाद ये सब आपस में ही लड़ने लग जाते हैं। इसके बाद तभी फिर से यहाँ पे हलचल होने लग जाती है, जिसके बाद ये सब फिर से छुपने की कोशिश करने लग जाते हैं, जहाँ पे अब एक बहुत ही खतरनाक डायनासोर आ जाता है। इधर के एक खोखले तने से बाहर निकलता है, जहाँ से कुछ दूरी जाने पर इसको बहुत बड़े खोखले अंडे दिखाई देने लग जाते हैं। तभी केई को यहाँ पे किसी के आने की आहट मिलती है, जिसके बाद वो तुरंत अंडों के बीच में छुप जाता है। फिर उसके बाद ये
ये देखता है कि असल में ये एक डायनासोर है जो इन अंडों को तोड़ कर खा रहा है। अब केई चुपके से बचने की कोशिश करता है, लेकिन तभी इसकी स्मार्ट वॉच आवाज करने लग जाती है, जिसके बाद डायनासोर को इसके बारे में पता चल जाता है और वो केई को मारने के लिए पीछा करने लग जाता है। और ये देख कर केई खुद को बचाता है किसी न किसी तरह, फिर तुरंत टूटे हुए अंडे के अंदर छुप जाता है। और फिर भी लेकिन डायनासोर तो खोज ही लेता है इसको। फिर अचानक से कोई इस डायनासोर को खाने लग जाता है। फिर हम देखते हैं कि असल में ये तो जायंट पाइथन है, पर अब इसे देखते हैं कि की हालत खराब होने लग जाती है, लेकिन पाइथन इसको कुछ नहीं करता। के बाद के यहाँ से भाग जाता है। अभी फिलहाल के डायनासोर तो इस बस के पास से चला जाता है और इसको पाइथन की आवाज सुनाई देने लग जाती है, जिस पर क्वान कहता है कि अभी भी एक चांस है। कंस्ट्रक्शन टीम ने माउंटेन स्टेशन पर एक सिग्नल स्टेशन बनाया था, जहाँ पर सिग्नल भेजने से हमारे लिए एक हेल्प आ सकती है। के की मदर कहने लगती है कि अभी मेरे को अपने बेटे को खोजना है, अभी सिग्नल नहीं भेजना है। तभी क्वान कहता है कि तुम अपने बेटे के लिए इन सभी को मरना देखना चाहती हो। अभी ये सुनकर के की मदर कुछ नहीं बोलती है। वहीं क्वान बस कंडक्टर को एक कैमरा देता है और कहता है कि ये सब एक बेस्ट प्रोजेक्ट प्लान है, तुम्हें सारे सीन को शूट करना है, जिसके बदले में मैं तुम्हें बहुत सारे पैसे दूंगा। इधर केई की मदर केई को खोजने निकल जाती है और अब साथ में ड्राइवर भी इसका साथ देने आ जाता है। तभी इनको झाड़ी के अंदर कुछ हलचल दिखाई देती है। तब पता चलता है कि ये इसकी ओल्ड मैन और उसके असिस्टेंट है। तो ओल्ड मैन बताता है कि मैं सन हाई प्रोजेक्ट का चीफ असिस्टेंट हूँ। इसके बाद सभी यहीं से आगे बढ़ने लग जाते हैं। वहीं केई एक जगह पर पहुंचता है जहाँ पे इसे एक डायनासोर का स्केलेटन दिखाई देता है। तभी अचानक से इसको कोई चीज जमीन पर गिरा देती है और फिर अटैक भी करने लग जाती है, लेकिन केई जख्मी होने से बच जाता है। लेकिन केई इस अजीब सी क्रिएचर को देख के पूरी तरह हैरान हो जाता है। फिर एक क्रिएचर केई पर अटैक करने आता है, लेकिन तभी पाइथन आकर इस क्रिएचर पर अटैक कर देता है। इसके बाद क्रिएचर केई के पास आ जाता है, लेकिन वो इसको कुछ भी नहीं करता और अपने अंदर धसे लकड़ी के टुकड़े को निकालने लगे। केई एक बावर लाता है और पाइथन भी समझ जाता है कि केई इसकी हेल्प करना चाहता है। के बाद केई को क्रिएचर लकड़ी के टुकड़े में बावर बांधने देता है और तेज से खींचने पर लकड़ी का टुकड़ा बाहर आ जाता है। इसके बाद केई पाइथन से कहता है कि तुम भी मेरी मॉम के जैसे कभी आग में जले हो। इसके बाद पाइथन यहाँ से चला जाता है। इसके बाद क्वान और उसके साथ वाले लोग कंस्ट्रक्शन साइट पर पहुंच जाते हैं, लेकिन वहां पर सब कुछ डिस्ट्रॉय हो चुका होता है और इसको देख के सब लोग परेशान होने लग जाते हैं, क्योंकि यह लोग अपने लिए कोई भी हेल्प नहीं बुला सकते अब। और उसी टाइम अचानक से ये जगह बुरी तरह से हिलने लग जाती है। अब इस नज़ारे से काफ़ी लोग डर जाते हैं बुरी तरह, जिसके बाद इनके सामने बहुत ही खतरनाक डायनासोर आ जाता है। लेकिन क्वान इसको भागने की बजाय इस सारे सीन को शूट करने को बोलता है, लेकिन अगले ही पल यहाँ पे डायनासोर इन पर अटैक कर देता है। दूसरी जगह केई की मदर केई की लोकेशन को ट्रैक करने के लिए जंगल के बीचों बीच आ जाती है। तभी ड्राइवर को इसकी पीठ पर कुछ दिखाई देता है, जिसे देखकर ओल्ड मैन कहता है कि जो टायरानो बटेला है। तभी ड्राइवर इसको लाइटर से जलाता है और इसको बाहर निकालता है। तभी अचानक से यहाँ पे एक डायनासोर आ जाता है। तभी उसी समय एक इसको पावरफुल क्रिएचर पुकारने लगता है, जिसके बाद डायनासोर भी यहाँ से चला जाता है। फिर सुबह होने के बाद सभी लोग आगे बढ़ने लग जाते हैं, जिसके दौरान ओल्ड मैन बताता है कि असल में ये जगह ग्लेशियर से ढका हुआ था, जहाँ पे ग्राउंड में बहुत सारे ही प्री हिस्टोरिक क्रिएचर पड़े हुए, लेकिन किसी वजह से ये सब बाहर आ गए हैं। तभी इनके सामने पाइथन की केचुली नजर आती है। इसे देखते ही ओल्ड मैन समझ जाता है कि वो किसी चीज की तैयारी कर रहा है। दूसरी तरफ जब केई आगे बढ़ रहा होता है, तभी उसको डायनासोर नजर आता है जो किसी क्रिएचर को मारकर खा रहा होता है। डायनासोर इसे अब देखने वाला ही होता है, लेकिन तभी इसे मदर इसकी बचा लेती है। तभी ओल्ड मैन इसे पहचान जाता है, असल में डायनासोर एक इंडोरेक्स है। फिर ये लोग यहाँ से जाने वाले होते हैं, तभी डायनासोर यहीं पर आ जाता है। तभी ओल्ड मैन के ऊपर पूप करके चला जाता है। अब सभी को लगता है कि डायनासोर यहाँ से चला गया, लेकिन वो अभी भी यहीं पर होता है और इन पर अटैक करने लग जाता है। इसके बाद सभी यहाँ से अपनी जान बचाकर भागने लग जाते हैं और डायनासोर लगातार इनका पीछा करता रहता है। डायनासोर केई और केई की माँ को पकड़ने वाला होता है, लेकिन इसी बीच ये लोग पहाड़ी के बीच में चले जाते हैं, जहाँ पर डायनासोर का सिर फंस जाता है और वो इनका कुछ नहीं कर पाता। और इसके बाद दोनों यहाँ से भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन अब पैर में लगे केई के सिस्टम में कुछ गड़बड़ आ जाती है। तभी यहाँ पर एक और डायनासोर आ जाता है। तभी केई और केई की माँ इसके बीच बुरी तरह फंस जाता है और डायनासोर जैसे इन पर अटैक करने आते हैं और पाइथन इसके साथ आकर दोनों पर फाइट करने लग जाता है। और केई इसको देखते ही खुश हो जाता है, क्योंकि
जबकि पाइथन इसे बचाने के लिए फाइट कर रहा था। इसके बाद केई की मदर केई के साथ भागने लग जाती है, जिसके बाद पाइथन डायनासोर के साथ फाइट करने लगता है और इनको डायनासोर के अटैक से बचाने लग जाता है। फिर मौका पाकर सब भाग जाते हैं यहाँ से, क्योंकि यहाँ पर और भी डायनासोर आने लगे थे। लेकिन इस बात से केई खुश नहीं होता, क्योंकि पाइथन इतने बड़े खतरे में फंस चुका था, जबकि वो इसे अकेले छोड़कर यहाँ से भाग रहा है। फिर वो सभी से पाइथन की मदद करने की बात भी बोलता है, लेकिन सब डरे हुए होते हैं और टावर की तरफ भागने लगते हैं। फिर कुछ देर के बाद सभी रेस्ट करने के लिए एक जगह पर रुकते हैं, जहाँ पे केई अपनी मदर से कहता है, मैंने फिर से आपको खतरे में डाल दिया, क्या आपको डर नहीं लग रहा? इस पर उसकी मदर कहती है, सबसे ज्यादा डर मुझे तुमको खोने में लगता है। जिसे सुनकर केई पूरी तरह इमोशनल हो जाता है। फिर सभी यहाँ से आगे बढ़ने लगते हैं। फिर कुछ देर में कंस्ट्रक्शन साइट पर आ जाते हैं, लेकिन यहाँ का सिग्नल टावर तो डैमेज हो चुका होता है। तभी ओल्ड मैन यहाँ पे और पाइथन पेंगू का स्केलेटन देखता है। मैन पहचान जाता है कि ये किसी नेचुरल तरीके से नहीं मरा है, यहाँ पर जरूर कोई दूसरा पावरफुल क्रिएचर होगा, क्योंकि पेंगू पाइथन और टी रेक्स दोनों अपने अपने टेरिटरी पर राज करते हैं। लेकिन डायनासोर रेक्स की वजह से इको बैलेंस को अनबैलेंस कर दिया है। इसके बाद दोनों के बीच जंग चलती रही है, लेकिन इसके बाद पेंगू पाइथन भी मेटामॉर्फोसिस प्रोसेस में है। अगर ये सक्सेसफुल हो गया तो उसके बाद कोई नहीं बता पाएगा कि इन दोनों में से कौन जीतेगा। लेकिन तभी क्वान केई को होस्टेज बना लेता है और कहने लगता है कि अब कोई भी यहाँ से नहीं जा सकता, क्योंकि अगर दूसरों को इस बारे में पता चल जाएगा फिर मेरी पूरी मेहनत बेकार हो जाएगी। लेकिन तभी यहाँ पर डायनासोर आ जाता है। फिर मौका पाकर ये लोग केई को बचा लेते हैं और कार में भागने का प्लान बनाते हैं, लेकिन वही डायनासोर वहाँ क्वान को कुचलकर मार देता है। लेकिन उसके बाद ये लोग इन पर भी अटैक करने आता है, लेकिन इनकी कार जो है ठीक समय पे स्टार्ट हो जाती है और ये लोग भागने की पूरी कोशिश करने लगते हैं। लेकिन डायनासोर फिर से इनका पीछा करने लगता है, जिनके दौरान इनकी कार का एक्सीडेंट हो जाता है। इसके बाद डायनासोर इन पर अटैक करने वाला होता है, लेकिन पेंगू पाइथन आकर इस पे अटैक कर देता है और इसे जिंदा देखकर केई काफी खुश हो जाता है। अब पेंगू पाइथन इंडोमाइनस रेक्स के साथ फाइट करने लगता है, लेकिन बाद में वो डायनासोर के सामने कमजोर करने लग जाता है। यह देखकर ओल्ड मैन कहता है कि पेंगू पाइथन इसका सामना अकेले तो नहीं कर सकता, हमें किसी न किसी तरीके से उसकी हेल्प करनी होगी। तभी इनको यहाँ पर कुछ एक्सप्लोजिव्स नजर आते हैं। तभी उनके बाद इसको केई की मदर डायनासोर के पास ले जाती है और जो ओल्ड मैन है वो TNT यानी कि एक्सप्लोजिव्स को ब्लास्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन अब रिमोट बिल्कुल भी काम नहीं करता। एंड ये देखकर केई एक मसाल लेकर डायनासोर के पास जाने लग जाती है, लेकिन ये भी बीच रास्ते में ही जख्मी हो जाती है और ये देखकर केई खुद वहां जाने लग जाता है, लेकिन बदकिस्मती से इसका पैर का सिस्टम खराब हो जाता है और ये देखकर केई सब इसको रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन केई इनकी बात कहाँ सुनता है, क्योंकि केई अपनी मदर को कुछ भी होने नहीं देना चाहता। एंड इसके बाद जो केई है अपने पैरों पर खड़ा हो जाता है और वो मसाल को एक्सप्लोजिव्स के साथ फेंक देता है, लेकिन इसके ब्लास्ट से खुद केई भी बेहोश होकर गिर जाता है और वहीं पेंगू पाइथन को रेक्स के ऊपर हमला करने का चांस मिल जाता है और वो इंडोमाइनस रेक्स को मार गिराता है। इधर केई की मदर केई को लाने की होश में कोशिश करती है, लेकिन केई होश में नहीं आता। तभी पेंगू पाइथन भी यहाँ पर आ जाता है और केई को ऐसी हालत में देख दुखी होता है, लेकिन जैसे ही अपनी पावरफुल आवाज निकालता है केई होश में आ जाता है, जिसके बाद इसकी मदर काफी खुश हो जाती है और पेंगू पाइथन को जिंदा देख के केई भी खुश हो जाता है। और इस चीज के बारे में जैसे ही गवर्नमेंट को पता चलता है वो इस आइलैंड को पूरी तरह से सील कर देती है। इसके बाद केई और काफी लोग जो भी बाकी लोग होते हैं सारे इनके घर पे होते हैं और इसी के साथ स्नेक 3 मूवी एंड हो जाती है। तो गाइस ये एक्सप्लेनेशन आपको कैसी लगी कमेंट करके प्लीज हमको बताएं एंड वीडियो को छोड़ने से पहले मेक श्योर सब्सक्राइब कर ले हमारे चैनल को और लाइक करना ना भूलिएगा। और अगर आप ऐसे ही किसी मूवी की एक्सप्लेनेशन देखना चाहते हैं तो सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा और आप उसे कमेंट करके भी मुझे बता सकते हैं। और अब इस चैनल पर ऐसे ही मूवी के एक्सप्लेनेशन आते रहेंगे।